जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू यूपीएससी आंसर राइटिंग हब। आज हम पीआईबी की जो न्यूज़ है वो डिस्कस करने वाले हैं। 28 ऑफ सितंबर 2025 की ये न्यूज़ है। द इंडियन पोर्ट एक्ट 2025 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है यूपीएससी, सीएससी और अदर जो स्टेट पीसीएस एग्जाम है उसमें। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है पूछने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्योंकि जीएस 3 में आपका जो टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। की टेक वे क्या है आप देख सकते हो। इसके ऊपर जो है हम मेंस का क्वेश्चन लिखने वाले हैं, काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। पीडीएफ में देख लेते हैं क्या क्या की टेक वेज है, ठीक है, क्या डिस्कस करने वाले हैं हम। ये आप देख सकते हो, पूरा पीडीएफ है, हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, ठीक है। 12 मेजर जो हमारे पोर्ट्स हैं, ठीक है, ये हम मैप जो है वो भी ड्रॉ करेंगे अपने जो क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। ये हमारे इंडियन जो पोर्ट है, मैरीटाइम जो ट्रेड है उसके बारे में आप देख सकते हो क्या कैपेसिटी है, ठीक है, एफिशिएंसी क्या है, कोस्टल जो शिपिंग, इनलैंड वाटरवे, ग्लोबल रिकॉग्निशन, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट, ये अलग अलग जो प्रोविजंस है एक्ट में, की एंकर्स ऑफ इंडियन पोर्ट एक्ट 2025, जो पोर्ट ऑफिसर्स हैं इसके बारे में बात की गई है। स्टैट्यूटरी बॉडीज जो है उसके बारे में बात की गई है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में बात की गई है। टैरिफ जो रेगुलेशन है, सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी, इसके ऊपर जो बात की गई है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो हम अच्छे से जो क्वेश्चन है कैसे मेंस में हमें पूछ सकते हैं उसके बारे में हम जो है वो देखने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, efficient ports are critical for India's trade competitiveness, yet governance and regulatory bottlenecks have constrained their potential. Critically analyze how the Indian Ports Act 2025 aims to overcome these issues. 250 वर्ड्स में पूछा गया है। GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको GS1 में भी ये जो ज्योग्राफी का सेक्शन है उसमें भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जल्दी से डिकोड करते हैं क्वेश्चन की क्या डिमांड है। Efficient ports are critical for India's trade competitiveness, yet governance and regulatory bottleneck have constrained their potential. पहले हमने जो है कुछ ऐसा डेटा प्रोवाइड करेंगे जिससे उसने ये स्टेटमेंट जो कहा है, एफिशिएंट जो पोर्ट्स हैं वो क्रिटिकल रहते हैं इंडिया के जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस उसके लिए। पहले हम जो कुछ डेटा है जो अभी पीआईबी की जो न्यूज़ है उसमें भी मेंशन किया गया था, उसे हम एज ए इंट्रोडक्शन यूज करने वाले हैं। उसके बाद येट गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी बोटलनेक हैव कंस्ट्रेंड देयर पोटेंशियल। तो क्या जो चैलेंजेस हैं जो गवर्नेंस और रेगुलेटरी बोटलनेक में हमें जो देखने को मिलते हैं, तो ये हम कंबाइन करके लिखने वाले हैं। सेकंड जो कोर डिमांड है वो है क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, गवर्नेंस में और रेगुलेटरी बोटलनेक्स में। इसके बाद क्रिटिकली एनालाइज करना है, जो एक्ट है उसे क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए कह रहा है। जो इंडियन पोर्ट एक्ट 2025 है, कैसे ये ओवरकम करने वाला है इन इश्यूज को, ठीक है, कैसे ये इशू को ओवरकम करेगा और कहाँ कहाँ पे इसकी जो कमियां है वो भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की थर्ड डिमांड है जिसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बताने हैं। उसके बाद क्या वे फॉरवर्ड रहेगा फोर्थ नंबर पे वो बताएंगे, ठीक है। और ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अलावा इतनी जो डायमेंशंस में हमें जो आंसर है वो लिखना है, ठीक है। 250 वर्ड में लिखने वाले, तो अच्छा खासे जो वर्ड्स हैं आपको बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है। तो जल्दी से लिखते हैं। इंट्रोडक्शन लिखेंगे इतनी स्पेस छोड़ के, कुछ स्पेस छोड़ के यहाँ से हम जो इंट्रोडक्शन है वो शुरू करने वाले हैं। लिखेंगे पोर्ट्स आर, अभी यहाँ पे जो डेटा है वो प्रोवाइड करेंगे। पोर्ट्स आर द बैकबोन ऑफ इंडियाज ट्रेड नेटवर्क, कोमा आगे लिखेंगे हैंडलिंग, यहाँ पे जो डेटा है वो प्रोवाइड करेंगे। हैंडलिंग 95% ऑफ एक्सिम कार्गो बाय जो वॉल्यूम है उसमें 95% जो एक्सिम कार्गो है हमारे वो आते हैं वॉल्यूम, अंडरलाइन करेंगे 95% कार्गो बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू। तो उनकी जो वैल्यू है वो 70% है। ऐसा जो पीआईबी में जो डेटा मेंशन किया गया था वही मेंशन कर रहे हैं हमारे जो इंट्रोडक्शन है उसमें। कैसे ये हमारे ग्लोबल, कैसे जो इंडिया का ट्रेड कम्पिटिटिवनेस है उसके बारे में ये रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमने जो पोर्ट्स है उसके बारे में लिख दिया, कैसे ये बैकबोन है इंडिया के जो ट्रेड नेटवर्क है उसमें, ठीक है। तो जो कीवर्ड्स हैं हम उसे अंडरलाइन जो है कर सकते हैं, ठीक है। हम जो है 25 से 30 वर्ड में जो इंट्रोडक्शन है वो लिख सकते हैं जब भी 250 वर्ड में क्वेश्चन पूछा जाए तब, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे तो स्पेस देके लिख सकते हो, चाहे तो यहाँ से ही शुरू कर सकते हो। लिखेंगे येट आउटडेटेड, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में, जिसकी वजह से जो एक्ट है वो लेके आया गया। आउटडेटेड लीगल फ्रेमवर्क की वजह से, लीगल फ्रेमवर्क एंड गवर्नेंस bottlenecks have limited their efficiency and global competitiveness। तो ऐसे जो हम इंट्रोडक्शन है, पहले हमने क्या अचीवमेंट है वो बताई, इसके बावजूद भी हमारी जो चैलेंज है लीगल फ्रेमवर्क में और गवर्नेंस में क्या बोटलनेक है
उसकी वजह से कैसे हमारा जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम हो रहा है, उसके बारे में हमने जो इंट्रोडक्शन में बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन की फर्स्ट डिमांड है उसे एड्रेस करने से पहले यहाँ पे हम जो है स्मॉल जो मैप है जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो बताने वाले हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स हैं, 4-5 जो पोर्ट्स हैं वो हम यहाँ पे हाईलाइट करने वाले हैं। ठीक है, जो जस्ट जो कोस्ट लाइन है वो ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा जो ड्रॉ है वो नहीं करने वाले। कुछ इस तरीके से आप जो है हमारा जो गुजरात का एरिया वो, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो ये हमने जो इंडिया की आउट जो कोस्टल एरिया है, कोस्ट लाइन है वो ड्रॉ किया है। अलग अलग जो फेमस जो पोर्ट्स हैं जस्ट वही दिखाने वाले। यहाँ पे हमारा जो है कंडला पोर्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हो KANDLA कंडला पोर्ट। ठीक है, कंडला पोर्ट। और यहाँ पे जो मुंबई का जो एरिया है वहाँ पे आप लिख सकते हो जवाहरलाल जो नेहरू पोर्ट है, अपनी जो है फुल फॉर्म लिखनी है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोची पोर्ट, KOCHI, यहाँ पे कोची पोर्ट है। और यहाँ पे जो तमिलनाडु का एरिया, यहाँ पे नीचे जो है एक पोर्ट है उसका नाम है टूटीकोरिन। तो ये तमिलनाडु का एरिया वहाँ पे है। और यहाँ पे एक चेन्नई पोर्ट है वो भी दिखा दीजिएगा, चेन्नई पोर्ट। नेक्स्ट ऊपर जो फेमस पोर्ट है यहाँ पे विशाखापट्टनम। ठीक है, तो ये आप आंध्र प्रदेश में जो है विशाखापट्टनम वो दिखा सकते हो, विशाखापट्टनम। और यहाँ पे एक जो प्रताप जो पोर्ट है जो उड़ीसा में है, आप वो भी दिखा सकते हो। ठीक है, प्रताप पोर्ट। ठीक है, तो ये कुछ फेमस पोर्ट है जो हमारे मेजर पोर्ट्स हैं। ठीक है, ये आप जो है मैप पे ऐसे दिखा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अभी इसका जो नेम है वो भी यहाँ पे देने वाले, फिगर क्या है। ठीक है, देखेंगे मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया मैप। ठीक है, तो ऐसे जो फिगर का जो नेम है अच्छे से हाईलाइट करके आपने दिखाना है। तो ऐसा जो स्मॉल मैप है, आपने जब भी पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे, फेमस पोर्ट्स हैं और जो बड़े हमारे पोर्ट्स हैं जिनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे इंडिया के जो ट्रेड है उसमें, वो आपने हाईलाइट करके दिखाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी जो क्वेश्चन की फर्स्ट डिमांड है उसे लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग देंगे। फर्स्ट जो उसने पूछा था जो पोर्ट्स हैं वो क्रिटिकल क्यों है इंडिया के ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस के लिए, इन शॉर्ट वो बताने वाले हैं। लिखेंगे वाई। आपको पता है जो हमारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसकी जो हेडिंग है, हमारी जो हेडिंग्स है उसके जो वर्ड्स हैं वो काउंट नहीं होते हैं हमारे आंसर में। ठीक है, तो हम जो अच्छे से अपनी जो हेडिंग्स है वो लिख सकते हैं। ठीक है, वाई पोर्ट्स आर क्रिटिकल फॉर इंडिया कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, तो आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हो वाई पोर्ट्स मैटर। ठीक है, तो इसे हम जो इस तरीके से बॉक्स में करेंगे। हमारी जो हेडिंग है उसे हम अच्छे से हाईलाइट करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अभी शॉर्ट्स में जो कीवर्ड्स हैं हम जस्ट वही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, पॉइंट्स में लिख सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव। ये पोर्ट्स क्यों हमारे लिए जरूरी है, क्यों इंडिया की ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस के लिए जरूरी है वो बताने वाले हैं। कॉस्ट इफेक्टिव जो बल्क ट्रेड है इसकी वजह से वो होता है बल्क ट्रेड, यहाँ पे भी कैपिटल लिख सकते हो बल्क ट्रेड, ये पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, और ये ओवरऑल जो बूस्ट करता है हमारा जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस होते हैं, बूस्ट एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, और जो हमारे पोर्ट्स हैं वो एक्ट करते हैं एज अ गेटवे फॉर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, गेटवेज फॉर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड लॉजिस्टिक्स हब। जो लॉजिस्टिक्स हब्स हैं वैसे जो ये एक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक दो पॉइंट और लिख देंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। तो इसकी वजह से जो रीजनल कनेक्टिविटी है कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथन होता है, तो इन शॉर्ट लिखेंगे स्ट्रेंथन रीजनल कनेक्टिविटी लिखेंगे। सपोर्ट करता है ये, सपोर्ट जो कोस्टल एम्प्लॉयमेंट है उसे कोस्टल एम्प्लॉयमेंट एंड जो अर्बन डेवलपमेंट है वो एंड, यानी नीचे लिख देंगे अर्बन डेवलपमेंट। तो ये इसके कुछ पॉजिटिव्स हैं कि क्यों हमें जो पोर्ट्स के ऊपर जो है हमें ध्यान देने की जरूरत है, कि कैसे ये इंडिया के जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है उसमें जो है हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हमने इन शॉर्ट जो है बताने की कोशिश की है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव जो कीवर्ड्स हैं उसे अंडरलाइन कर देते हैं, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर एंड लॉजिस्टिक्स हब्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, रीजनल कनेक्टिविटी अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कोस्टल एम्प्लॉयमेंट और अर्बन डेवलपमेंट इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो फर्स्ट पेज है वो कवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं और क्वेश्चन की जो सेकंड डिमांड है, क्या चैलेंजेस हैं गवर्नेंस और रेगुलेटरी में वो बताने वाले हैं। ठीक है, गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी बोटलनेक्स। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे। नंबर ऑफ अंडरलाइन में हम जो है
नंबर ऑफ अंडरलाइंस जो है इसके साथ हम जो है अपनी हेडिंग लिखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे रहने वाला है, अभी हम जो एरोज है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एरोज में लिखेंगे कि क्या जो चैलेंजेस है हमारी गवर्नेंस और रेगुलेटरी में, उसके बारे में लिखने वाले हैं। पहला तो जो कॉलोनियल वाला जो पॉइंट है वो लिखेंगे, कॉलोनियल एरा, बेसिकली यही आपकी जो नीड्स हैं वो रहने वाली हैं, क्यों एक्ट जो है लेके आया है, ठीक है। लेजिस्लेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो टाइम पीरियड है वो भी अगर चाहो तो मैं जो लिख सकता हूँ 908, ठीक है। जो पहली बारी जो लेजिस्लेशन हुआ था जो पोर्ट्स के ऊपर, तो उसका जो टाइम है वहाँ यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। आगे लिख सकते हैं नॉट नॉट सूटेड, नॉट सूटेड फॉर मॉडर्न ट्रेड। तो ये मॉडर्न ट्रेड के लिए जो है सूट नहीं करता है। तो ऐसे जो शॉर्ट पॉइंट में हमने जो चैलेंज है वो बताने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट लिखेंगे जो फ्रेगमेंटेड, लिखेंगे फ्रेगमेंटेड सेंटर स्टेट, सेंटर स्टेट जो यूरिसडिक्शन है उसमें, ठीक है। सेंटर स्टेट यूरिसडिक्शन, तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो हमें जो है फ्रेगमेंटेशन जो सेंटर स्टेट यूरिसडिक्शन है वो देखने को मिलती है। अभी जो इस एक्ट में अच्छे से जो है ये क्लियर किया गया है, ठीक है। कौन कौन सा जो स्टेट का रोल रहने वाला है, जो माइनर पोर्ट्स हैं उसे कैसे हैंडल करने वाली है स्टेट, और जो सेंटर वो कैसे मेजर जो पोर्ट्स हैं उसे हैंडल करने वाली है, ठीक है। और जो पोर्ट ऑफिसर्स हैं उसके बारे में भी जो बात है वो की गई है, ठीक है। वो भी हम जो है अपने जो प्लस पॉइंट है उसमें देखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या चैलेंजेस है वो लिखने वाले हैं। इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट टैरिफ रेगुलेशन, इनएफिशिएंट टैरिफ, टैरिफ रेगुलेशन, जो टैरिफ रेगुलेशन है वो इनसफिशिएंट है, और जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है वो भी कहीं ना कहीं इनसफिशिएंट है। तो यहीं साथ में लिख देंगे एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट, यानी कि लिख देंगे डिस्प्यूट, डिस्प्यूट सेटलमेंट। तो ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी तो ये डिस्प्यूट सेटलमेंट है ये इनएफिशिएंट है। तो इसके बारे में भी जो एक्ट है उसके बीच में अच्छे से जो बात है कैसे जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है वो रहने वाला है, वो हम आगे जो हमारी जो नई कमेटी है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, वो एक्ट में हम बताने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक दो पॉइंट और लिख देंगे, एक पॉइंट और लिखेंगे लैक ऑफ जो डिजिटल वाला पॉइंट है वो भी मिस नहीं करेंगे, लैक ऑफ डिजिटल इंटीग्रेशन, लैक ऑफ डिजिटल डिजिटल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसकी वजह से जो प्रोसीजरल डिलेज हैं वो देखने को मिलते हैं। ऐसे शॉर्ट में आप लिख सकते हो इसकी वजह से क्या होता है, प्रोसीजरल प्रोसीजरल डिलेज। तो इसकी वजह से जो प्रोसीजरल डिलेज हैं वो होते हैं। तो ये हमने चार जो पॉइंट है वो बता दिए, एक दो पॉइंट और लिख देंगे। एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल नॉन कंप्लायंस, एनवायरमेंटल नॉन कंप्लायंस। आई होप आपको जो मेरी हैंड राइटिंग है वो समझ में आ रही होगी। पहले से जो अच्छी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, पहले हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी, ठीक है। एनवायरमेंटल नॉन कंप्लायंस एंड साथ में लिखेंगे एंड जो पुअर डाइजेस्टर रेडीनेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो डाइजेस्टर वाला पॉइंट है वो भी ऐड करके दिखा दिया, ठीक है। पुअर पुअर डाइजेस्टर रेडीनेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो डाइजेस्टर वाला पॉइंट है वो भी हमने ऐड करके दिखा दिया, ठीक है। नॉन कंप्लायंस एंड पुअर डाइजेस्टर रेडीनेस। नेक्स्ट हम बताने वाले हैं, अभी हम बताएंगे कैसे जो इंडियन पोर्ट एक्ट है वो इन जो इश्यूज हैं इन्हें एड्रेस करने वाला है। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड जो कोर डिमांड था उसे हम एड्रेस करने वाले हैं। हेडिंग देंगे हाउ हाउ द इंडियन पोर्ट एक्ट 2025 एड्रेस एड्रेस दीज चैलेंजेस या इश्यूज। यहाँ पे नीचे लिख देंगे इश्यूज, ठीक है। तो ज़्यादा जो स्पेस है वो वेस्ट नहीं करने वाले, ठीक है। इस तरीके से हाईलाइट करेंगे, बॉक्स में लिखेंगे और नंबर ऑफ अंडरलाइन के साथ, ठीक है, ताकि अच्छे से हमारी जो हेडिंग है वो वैल्यूएटर को दिखनी चाहिए। तो अभी हम एलैबोरेट करेंगे क्या कौन कौन से ऐसे जो प्रोविजन है जो इन इश्यूज को एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में चैलेंजेस ना पूछ के क्या नीड रही है इस नए एक्ट को ले आने के लिए, क्या नीड रही है इस एक्ट को लेके आने के लिए, वो भी आपसे पूछ सकता है। तो यही नीड जो है, यही चैलेंज जो आप लिखने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो लिखेंगे, अभी हम जो डाइवर्सिटी है उसे मेंटेन करने वाले हैं। पहले हमने जो है पॉइंट में लिखा, बाद में हमने जो है एरोज यूज किए, अभी हम जो है पॉइंट्स में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसी जो डाइवर्सिटी है एक एक क्वेश्चन में आप दिखा सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन में दिखाना 4 से 5 से ज़्यादा ऐसी जो डाइवर्सिटी है इस क्वेश्चन में हम नहीं बरतेंगे, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन अगर हम पॉइंट में लिखने हैं तो पॉइंट में ही लिखेंगे, अगर एरोज में लिखने हैं तो एरोज में लिखेंगे। पॉइंट में अगर 1 2 3 अगर नंबर में लिख रहे हैं, रोमन जो वर्ड्स हैं अगर रोमन नंबर में लिख रहे हैं तो उसमें लिखेंगे। और बीच बीच में ऐसे जो क्वेश्चन है 4 से 5 क्वेश्चन जिसमें हम जो इनका जो मिक्स है वो यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो हम रोमन में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट लिखने वाले यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क। तो सबसे जो बड़ा पॉइंट है, इसने जो लीगल फ्रेमवर्क है उसे यूनिफाइड किया है, ठीक है। रिप्लेसिंग लिखेंगे रिप्लेसिंग आउटडेटेड जो कॉलोनियल जो लॉज हैं उसे इसने जो है रिप्लेस कर दिया, ठीक है। यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क की वजह अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम शो करके दिखाएंगे कैसे जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं वो डेवलप की गई हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैट्यूटरी बॉडीज जो डेवलप की गई हैं, जो एस्टेब्लिश की गई हैं उसके बारे में। फर्स्ट यहाँ पे रहने वाली है जो यहाँ पे लिख देंगे मैरीटाइम
मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट, मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट। तो इसका क्या रोल रहने वाला है मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट का, लिखेंगे ये काउंसिल है फॉर मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। इसका क्या रोल रहने वाला है, लिखेंगे फॉर नेशनल नेशनल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, नेशनल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नेशनल प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के लिए ये जो मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है ये बनाया गया है, ठीक है। आउटडेटेड लॉ की वजह से जो प्लानिंग्स है उसमें भी कमी देखने को मिलती थी, तो ये इंटीग्रेटेड जो सिस्टम है ये किया जा रहा है। नेक्स्ट इसी में जो सेकंड जो पॉइंट है वो लिखेंगे स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स, स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स अंडरलाइन करेंगे। टू ये किसके लिए, टू मैनेज नॉन मेजर पोर्ट्स, ठीक है। ये हमने आपको ऊपर भी बताया था, ये नॉन मेजर जो पोर्ट्स है उसे इफेक्टिवली कैसे डील करना है, स्टेट मैरीटाइम बोर्ड उसके लिए बनाए गए हैं, ठीक है। मैरीटाइम बोर्ड्स, मेजर पोर्ट्स, नॉन मेजर पोर्ट्स इफेक्टिवली। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अभी हम जो सेकंड पॉइंट है वो लिखेंगे, जो डिजिटलाइजेशन है उसके बारे में लिखेंगे। जो हमने जो चैलेंज है उसमें लिखा था डिजिटलाइजेशन, ठीक है। इसमें लिखने वाले हैं, लिखेंगे मैरीटाइम सिंगल विंडो, तो ये जो है ये डेवलप किया गया सिंगल विंडो, अंडरलाइन करेंगे मैरीटाइम सिंगल विंडो, कॉमा देके लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक टैरिफ पब्लिकेशन। तो जो टैरिफ का सिस्टम है वो भी ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है, जो ई टैरिफ पब्लिकेशन है वो किया जाएगा, पब्लिकेशन ई टैरिफ पब्लिकेशन लिखेंगे इंटीग्रेटेड। इसने क्या किया, इंटीग्रेटेड डेटा सिस्टम, तो जो डेटा सिस्टम है पोर्ट्स का, ट्रेड्स का, वो सब डिजिटल किया जा रहा है और इंटीग्रेटेड किया जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक टैरिफ पब्लिकेशन, ठीक है। तो ये हमने जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इंडियन पोर्ट्स एक्ट के वो बता रहे हैं, कैसे जो इश्यूज है जो हमने ऊपर डिस्कस किए उसे ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड लिखेंगे टैरिफ रिफॉर्म के बारे में, टैरिफ जो रिफॉर्म्स हैं उसके बारे में, टैरिफ रिफॉर्म। इसमें क्या किया गया, लिखेंगे ट्रांसपेरेंट टैरिफ सेटिंग बाय पोर्ट बोर्ड्स, ठीक है। तो जो पोर्ट बोर्ड्स हैं वो भी डेवलप किए जाएंगे, जो स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स है, इन शॉर्ट लिख सकते हैं स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट जो डिस्प्यूट वाला पॉइंट है वो भी ऐड करेंगे, लिखेंगे जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसके लिए जो कमेटीज है स्टेट लेवल पे वो बताई जाएंगी, ठीक है, वो बनाई जाएंगी, लिखेंगे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अंडरलाइन करेंगे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और यहाँ ये जो है कमेटीज है, ठीक है, कमेटीज एट स्टेट लेवल किसके लिए, क्विकर एडजुडिकेशन, ठीक है, क्विकर एडजुडिकेशन। तो इसके लिए जो डिस्प्यूट है उनका क्विक रेजोल्यूशन हो पाए, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो कमेटीज है ये हमने बनाई है, ठीक है। तो ये इंडियन पोर्ट एक्ट में इसका जो प्रोविजन है वो दिया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, जो ऊपर हमने जो एनवायरनमेंट का जो पॉइंट लिखा था तो उसके बारे में लिखने वाले, एनवायरनमेंट के क्या बारे में क्या है, एनवायरमेंटल लिखेंगे एनवायरमेंटल सेफगार्ड, ठीक है। एनवायरमेंटल सेफगार्ड जो हमने इशू बताए हैं जस्ट उसे कैसे हमने जो रिफॉर्म करने की कोशिश की है इस एक्ट में वो बताने की कोशिश हम कर रहे हैं, लिखेंगे कंप्लायंस विद मार्पोल, इस हम बॉक्स में करेंगे। ये जो है शिप से जो पोल्यूशन होता है उसे रोकने के लिए ये जो कन्वेंशन है, ठीक है, मार्पोल, ये आपने याद में रखना है, ठीक है, मार्पोल। आगे लिखेंगे जो डिजास्टर के बारे में, डिजास्टर प्रिपेयरनेस कोमा लिखेंगे पेनल्टीज के बारे में, पेनल्टीज, ठीक है। तो इसके ऊपर जो बात है वो की गई है एनवायरमेंटल सेफगार्ड के लिए। 6 जो पॉइंट है शॉर्ट में लिखेंगे, क्राइटेरिया फॉर मेगापोर्ट्स टू प्रमोट जो मेगापोर्ट्स हैं उनके लिए जो क्राइटेरिया वो सेट किया गया, किसके लिए, टू प्रमोट स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, टू प्रमोट स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी जो क्या लिमिटेशंस है वो बताने वाले हैं, ठीक है, इन शॉर्ट बताएंगे, ज़्यादा जो एक्सप्लेन है वो नहीं करेंगे। ऑफ द एक्ट्स क्या लिमिटेशंस है वो बताने वाले हैं, ठीक है। अभी हम जो पॉइंट्स है फिर में पॉइंट्स में लिखेंगे लैक ऑफ क्लियर, जो हमने ऊपर पॉइंट लिखा है जस्ट इसे ही जो है पहले क्रिटिसाइज करेंगे, क्लियर
मेगा पोर्ट क्लासिफिकेशन जो क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया है उसके ऊपर जो क्लासिफिकेशन है वो अच्छे से नहीं की गई। क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, मे क्रिएट एम्बिग्यूटी। तो इसकी वजह से जो एम्बिग्यूटी है ये डेवलप हो सकती है, ठीक है, मे क्रिएट एम्बिग्यूटी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे नो अपील मैकेनिज्म। कोई भी अपील जो है उसका मैकेनिज्म नहीं बताया गया है, ठीक है। अगर जो पोर्ट ऑफिसर है जिसे वो अगर पोर्ट ऑफिसर है जिसे हम कंजर्वेटर जो है वो भी कहते हैं कंजर्वेटर, अगर वो जो पेनल्टी है वो लगाता है, ठीक है, कंजर्वेटर्स जो है पेनल्टीज लिखेंगे पेनल्टीज। तो अगर वो पेनल्टीज जो है लगाता है तो उसके अगेंस्ट में अपील मैकेनिज्म नहीं बताया गया एक्ट में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी वेरीज अक्रॉस स्टेट्स। जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें जो इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी है वो वेरी करने वाला है। तो ये इसकी जो चैलेंज है वो हम लिख सकते हैं, लिखेंगे सेंटर स्टेट फ्रिक्शन। तो ये भी कहने की जो चैलेंज है वो रहने वाला है, सेंटर स्टेट जो फ्रिक्शन रहने वाला है इन ओनरशिप ये पहले से भी इशू इसके ऊपर रहता है। ओनरशिप चेंज अप्रूवल, जो अप्रूवल का सिस्टम है अभी जो नए जो बोर्ड्स हैं वो बना दिए गए हैं, तो उसकी वजह से जो इश्यूज है ओनरशिप का वो रहने वाला है, ठीक है। तो ये हमने जो इन शॉर्ट जो लिमिटेशन क्या रहने वाली है एक्ट की वो बताने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट जो वे फॉरवर्ड क्या रहना चाहिए वो बताएंगे इन शॉर्ट। स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। तो ये रहना चाहिए स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपेसिटी है ये रहना चाहिए। क्लियर ऑपरेशनल गाइडलाइन जो है मेगा पोर्ट के लिए वो रहनी चाहिए, गाइडलाइंस फॉर मेगा पोर्ट्स। तो ये रहनी चाहिए, ठीक है, जो क्राइटेरिया उन्होंने बनाया है तो उसके लिए जो गाइडलाइंस है वो रहनी चाहिए। नेक्स्ट जो पीपीटी मॉडल है वो इंक्रीज करना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे एनकरेज पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें एनकरेज करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पीपी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पीरियोडिक रिव्यू, ठीक है। तो इसके ऊपर जो हमें जो काम करने की अभी जरूरत है, तो ये वे फॉरवर्ड हम जो है लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे जो कंक्लूजन लिखने वाले शॉर्ट में लिखेंगे दी एक्ट बोस्ट। अभी हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो हमारा जो बाय 2047 हमारा जो डेवलप्ड कंट्री बनने का जो गोल है उसके बारे में लिखेंगे। बोस्ट विकसित भारत 2047 बुक्स में करेंगे, ठीक है। बाय एम्पावरिंग स्टेट को एम्पावर करके अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है उसे हम अट्रैक्ट करने वाले हैं ट्रेड के थ्रू, जो हमारी शिप्स हैं हमारे पोर्ट्स हैं उन्हें डेवलप करने के थ्रू, ठीक है। एनहांसिंग ट्रेड एफिशिएंसी, ठीक है, ताकि जो हमारी सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है ग्रोथ है वो हो सके। एंड प्रमोटिंग लिखेंगे इन शॉर्ट लिखेंगे एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल मैरीटाइम ग्रोथ, ठीक है। सस्टेनेबल मैरीटाइम ग्रोथ, ट्रेड एफिशिएंसी कीवर्ड्स हैं, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, एम्पावरिंग स्टेट, ठीक है। तो जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर का जो टॉपिक है उसके ऊपर क्वेश्चन किया पोर्ट्स के ऊपर। कोर्स में हमने जो क्वेश्चन किया एफिशिएंट पोर्ट्स आर क्रिटिकल फॉर इंडिया ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस येट गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी बोटलनेक्स हैव constrained their potential. Critically analyze how Indian Port Act 2025 aim to overcome these issues. 250 वर्ड में हमने ये आंसर किया है। पहले हमने जो पोर्ट्स हैं उसके बारे में जो बेसिक जो नॉलेज है, जो डेटा है, जो न्यूज़ में था पहले हमने वो मेंशन किया कि हमारा जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसमें क्या वैल्यू है, इंडिया के जो पोर्ट है उसकी क्या वैल्यू है, एक्सिम कार्गो बाय वॉल्यूम 95% और 70% बाय वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने मेंशन किया। इसके अलावा क्या चैलेंजेस हैं, जो इसके अलावा भी हमारे, तो इसके बावजूद भी हमारी जो चैलेंजेस हैं वो अभी भी स्टिल है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या चैलेंजेस हैं जो उसने पूछा था वो बताएं, ठीक है। अलग अलग जो चैलेंजेस हैं पहले हमने वो बताएं। यहाँ पे हमने जो शॉर्ट डायग्राम है, मैप है, अलग अलग जो पोर्ट्स हैं, जो फेमस मेजर पोर्ट है वो हमने ड्रॉ किए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो है गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी जो बोटलनेक्स रहने वाले हैं उसके बारे में हमने बताया कैसे जो कॉलोनियल एरा जो लेजिस्लेशन है वो है
और जिसकी वजह से जो मॉडर्न ट्रेड है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। फ्रेगमेंटेड सेंटर स्टेट जो जुरिडिक्शन है ये रहता है। इनएफिशिएंट टैरिफ रेगुलेशन और डिस्प्यूट जो सेटलमेंट है ये रहता था। लैक ऑफ डिजिटल इंटीग्रेशन जिसकी वजह से जो प्रोसीजरल डिलेज हैं वो देखने को मिलते थे। एनवायरमेंटल नॉन कंप्लायंस एंड जो पुअर डिजास्टर रेडनेस है ये होता था। तो इसे एड्रेस करने के लिए जो इंडियन पोर्ट एक्ट 2025 ये हम लेके आए हैं, जिसमें हमने जो है यूनिफाइड कर दिया जो लीगल फ्रेमवर्क है उससे, जो आउटडेटेड है उसे हमने रिप्लेस कर दिया। इसमें हमने जो है स्ट्रक्चररी बॉडीज जो है वो डेवलप किए हैं, जिसमें मैरीटाइम स्टेट जो डेवलपमेंट काउंसिल है, जिसमें हमने जो मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल्स है, ठीक है, ये डेवलप किया है ताकि जो नेशनल लेवल जो प्लानिंग है और कोऑर्डिनेशन ये पॉसिबल हो पाए। स्टेट मैरीटाइम बोर्ड जो है ये बनाए गए हैं ताकि जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं उन्हें इफेक्टिवली जो है मैनेज किया जा सके। डिजिटलाइजेशन के ऊपर हमारा जो काम है, इस जो एक्ट है इसमें बताया गया है। मैरीटाइम सिंगल विंडो जो है और इलेक्ट्रॉनिक टैरिफ पब्लिकेशन, इंटीग्रेटेड डाटा सिस्टम, ऐसी जो बातें इसमें की गई, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड हमने जो टैरिफ रिफॉर्म्स है उसके बारे में बताया, कैसे जो स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स हैं वो स्टैब्लिश किए जाएंगे और जो स्टेट का जो टैरिफ सिस्टम है उसे जो रिफॉर्म किया जाएगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो कमेटीज है, ताकि स्टेट लेवल पे जो भी जो डिस्प्यूट है उससे क्विक जो है रेजोल्यूशन उसका जो किया जा सके। एनवायरमेंटल सेफगार्ड के लिए जो कंप्लाइंस है, जो मार्पोल्स की जो गाइडलाइंस है उसे हम फॉलो करने वाले हैं। और डाइजेस्टर जो प्रिपेयर्डनेस है इसके ऊपर भी हमारा जो काम ये होने वाला है, और जो पेनल्टीज है इसका भी प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है मेगा पोर्ट्स के बारे में, उसके बारे में बात की गई है, लेकिन लिमिटेशन में ही हमें इसी पॉइंट को क्रिटिसाइज किया कि जो क्लासिफिकेशन है वो क्लियर नहीं की गई, जिसकी वजह से जो एम्बिग्यूटी है ये हो सकता है। नो अपील मैकेनिज्म अगेंस्ट जो पोर्ट ऑफिसर है उसके, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन जो कैपेसिटी है ये भी लिमिटेशन रहने वाला है। सेंटर स्टेट जो फ्रिक्शन है ये हो सकता है, ठीक है। ओनरशिप को लेके वे फॉरवर्ड क्या रहने वाला है, जो हमें पीरियोडिक जो रिव्यू है ये करना चाहिए। स्टेट लेवल जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है इसे हमें इंक्रीज करना चाहिए, इसके ऊपर जो हमारा ध्यान होना चाहिए। क्लियर जो ऑपरेशनल जो गाइडलाइंस है फॉर मेगा पोर्ट्स ये रहनी चाहिए। हमें जो है पब्लिक जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसे एनकरेज करना चाहिए। कंक्लूजन में हमने लिखा दी एक्ट बोस्ट विकसित भारत 2047 बाय एम्पावरिंग स्टेट, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, एनहांसिंग ट्रेड एफिशिएंसी एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल मैरीटाइम ग्रोथ, ठीक है। तो ऐसा जो वे फॉरवर्ड है आप 15 से 20 वर्ड में लिख सकते हो। तो ऐसा जो कंक्लूजन है आप 15 से 20 वर्ड में लिख सकते हो। काफी बढ़िया से हमने जो इस क्वेश्चन को हैंडल किया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।